विजयनगर सोसाइटी बड़े अमीर परिवारों के लिए बहुत मशहूर थी। वहाँ पर हर साल होली के त्योहार को लेकर बहुत धूम होती थी। अमीर परिवार के लोग खरीदारी के लिए बहुत पैसे खर्च करते थे, जिसका सबसे ज्यादा फायदा उठाता था विजयनगर में बड़ी दुकान चलाने वाला रवि किशन। रवि किशन की दुकान पर जरूरत का हर सामान मिलता था। राशन, अनाज, स्टेशनरी, खाने पीने की चीजें, फल, सब्जी वगैरह वगैरह बहुत कुछ। एक बात है रवि किशन, तूने अपनी दुकान पर जरूरत का हर महंगे से महंगा सामान रखा हुआ है। मोहल्ले के बड़े अमीर परिवार के लोग कहीं बाहर खरीदारी के लिए जाते ही नहीं है, उन्हें तेरी दुकान पर सब कुछ मिल जाता है। इसी बात का तो फायदा उठाता हूँ मैं। कोशिश करता हूँ कि हर महंगी चीज मेरी दुकान पर मिल जाए। अब यही देख ले, होली पर बेचने के लिए महंगी महंगी पिचकारी खरीद कर लाया हूँ। 5,000 से 1 रुपया भी कम की पिचकारी नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा की ही है। वह तो देखते सही पता चल रहा है कि तुम कितनी बढ़िया महंगी वाली पिचकारी लेकर आए हो। इस बार होली पर तुम तो ग्राहकों को सस्ता सामान खरीदने ही नहीं दोगे है? अरे सस्ता तो तब बिकेगा ना जब मैं किसी ठेले वाले को यहाँ खड़े होने दूंगा। मेरे होते हुए किसी की हिम्मत नहीं जो इस सोसाइटी में पिचकारी बेच ले। रवि किशन का स्वभाव बहुत खड़ूस था। वो विजयनगर सोसाइटी में अकेला ही दुकानदार था। अपने अलावा वो किसी को भी काम नहीं करने देता था। अगर कोई काम करने की कोशिश करता तो रवि किशन उसे डराकर भगा देता। इस वजह से बहुत से लोग सोसाइटी में ना ही कोई ठेला लगा पाते थे और ना ही कोई दुकान खोल पाते थे। अरे ओ भाई ओ, यहाँ ठेला लगा कर क्यों खड़े हो? क्या बेचेगा तू इस पर? भैया होली आ रही है ना, तो यहाँ पर पिचकारी का ठेला लगा रहा हूँ। क्या कहा? पिचकारी का ठेला? अभी के अभी अपना ठेला हटा और यहाँ से चंपत हो जा। मेरी दुकान के सामने कोई यहाँ पर ठेला नहीं लगा सकता, समझा? इस सोसाइटी में सिर्फ रवि किशन जनरल स्टोर ही चलता है और कुछ नहीं। मेरी महंगी पिचकारी के सामने तेरी सस्ती पिचकारी कौन खरीदेगा जानता भी है? ये विजयनगर सोसाइटी है, यहाँ पर लखपति करोड़पति लोग रहते हैं और तू यहाँ ठेले पर सस्ती पिचकारी बेचने के लिए आ गया है। गरीब कहीं का। मुझे पता है अमीर लोगों की पिचकारी कैसी होती है और गरीब लोगों की पिचकारी कैसी। बहुत फर्क होता है अमीर गरीब की पिचकारी में। पर भैया मैं तो पिचकारी खरीद चुका हूँ, थोड़ी देर खड़ा होकर देख लेता हूँ, क्या पता कोई पिचकारी खरीद ले। ठीक है, अगर तुझे लगता है कि विजयनगर के इतने पॉश एरिया में तो अपनी सस्ती पिचकारी बेच सकता है तो मैं तुझे आधे घंटे के लिए यहाँ खड़े होने देता हूँ। अगर आधे घंटे तक एक भी ग्राहक नहीं आया तो तू यहाँ से अपना ठेला लेकर चला जाएगा। रवि किशन अपनी दुकान पर महंगी महंगी पिचकारी सजाने लगा। सोसाइटी के लोग उसकी दुकान पर पिचकारी खरीदने के लिए आने लगे। रामू नाम का वो गरीब पिचकारी वाला एक कोने में अपना ठेला लेकर खड़ा हो गया। उसके पास केवल आधा घंटा था। उसे पता था अगर आधे घंटे तक कोई भी ग्राहक पिचकारी खरीदने नहीं आया तो रवि किशन उसे वहाँ से हटा देगा। रवि किशन भैया, कोई महंगी पिचकारी दिखाओ, मेरे भतीजे का जन्मदिन है और मुझे उसे गिफ्ट देना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देता हूँ दीदी जी। ये देखिए मेरे पास म्यूजिक वाली इलेक्ट्रॉनिक तरह तरह की बड़ी बड़ी पिचकारी है, बस कीमत थोड़ी ज्यादा है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लगना चाहिए कि अमीरों वाली पिचकारी है। कोई नहीं, महंगी दे दो, सस्ती पिचकारी आजकल कौन खरीदता है। उस औरत की बात सुनकर रवि किशन रामू के ठेले की तरफ देखने लगता है। रामू अपनी नजरें झुका लेता है। उसे पता था कि कुछ ही देर में उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। भैया ये अमीरों की सोसाइटी है, यहाँ पर तुम जैसे गरीब की पिचकारी नहीं बिकने वाली। यहाँ पर रवि किशन की दुकान की ही पिचकारी बिकती है, क्योंकि ये अमीर लोगों के घर हैं और यहाँ होली पर अमीर की पिचकारी का बोलबाला है। कोई फायदा नहीं। तुम ठीक कह रहे हो भैया, ये कॉलोनी हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ आऊंगा तो मेरी पिचकारी बिक जाएगी। देखता हूँ बाजार में कहीं खड़ा हो जाता हूँ। क्या हुआ? थोड़ी देर में ही जोश खत्म हो गया? मैं पहले ही कह रहा था कि यहाँ तो जैसे गरीब की पिचकारी नहीं बिकने वाली। देख मेरी महंगी महंगी पिचकारी बिक रही है, अभी भी समय है, बाहर सड़क पर बेच ले। तेरे जैसे 10-10 रुपए कमाने वाले बहुत गरीब तेरी पिचकारी खरीद कर ले जाएंगे। वैसे एक बात बता, तुझे यहाँ का पता किसने दिया? तो यहाँ क्यों अपनी पिचकारी लेकर आ गया, अपना टाइम खराब करने के लिए? मेरा भाई यहाँ सोसाइटी के घरों की गाड़ियाँ साफ करने का काम करता है। उसी ने मुझे कहा था कि मैं यहाँ पिचकारी बेच लूँ तो कमाई हो जाएगी। शायद उसे भी नहीं पता था कि यहाँ महंगी पिचकारी बिकती है, सस्ती नहीं। रामू अपनी पिचकारी का ठेला लेकर वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी एक बुजुर्ग आदमी एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ते हुए वहाँ आ जाते हैं। ओ भैया पिचकारी वाले, जरा रुकना तो। जी मालिक। दादाजी मुझे पिचकारी लेनी है। हाँ हाँ बेटा अभी लेकर देता हूँ। ये मोबाइल वाली पिचकारी कितने की दी? 20 रुपए की है साहब। अरे अंकल मेरी दुकान से तो आपने पिचकारी खरीदी नहीं, मना कर दिया, फिर वो सस्ती पिचकारी क्यों खरीद रहे हो? रवि किशन जो पिचकारी तुम बेच रहे हो वो मैं अपने 5 साल के पोते को दिलवा कर फालतू में पैसे क्यों खराब करूं भाई? इतनी महंगी पिचकारी लेकर भी दे दूं और ये चला ना पाए तो फायदा ही क्या? एक तो पिचकारी का वजन इतना है ये संभाल नहीं पाएगा, ऊपर से कहीं खो गई या टूट गई तो पैसे
और खराब हो जाएंगे। नहीं नहीं, फालतू के पैसे बर्बाद करने वाली बात है। एक दिन का त्योहार है, इसके लिए हजारों रुपए क्या खर्च करने हैं भाई। और फिर ये पिचकारी ज्यादा बढ़िया है, हमारे समय में तो ऐसी ही पिचकारी चलती थी। ये तो अब आ गई है महंगी महंगी बड़ी बड़ी पिचकारी, पर असली मजा इस पिचकारी में ही है। हाँ, ये देखो वंश बेटा, तुम्हारी नई पिचकारी मोबाइल वाली, समझे? दादाजी ये तो बहुत अच्छी पिचकारी है। दादाजी मुझे वो हाथी घोड़े वाली और वो टॉर्च वाली भी लेनी है। वंश खिलौने वाली पिचकारी लेकर बहुत खुश था। पिचकारी का वजन भी कम था और वो चलाने में भी आसान थी, जिससे हाथ में दर्द नहीं हो रहा था। वंश की पिचकारी देखकर और भी पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को रामू के ठेले से पिचकारी खरीद कर देने लगे। बच्चों को छोटी छोटी प्यारी प्यारी खिलौने वाली पिचकारी पसंद आ रही थी। धीरे धीरे करके रामू के ठेले की ढेर सारी पिचकारियां बिक गई। ये देखकर रवि किशन गुस्से में भर गया। अरे भाभी जी, क्या वो सस्ती सी पिचकारी खरीद कर अपने बेटे को दे रहे हो? अरे मेरी दुकान पर महंगी महंगी पिचकारी आई हुई है, आप सबके लिए तो मैं खरीद कर लाया हूँ। अब आप सभी पिचकारी नहीं खरीद रहे, इस रामू के ठेले से बेकार से पिचकारी क्यों खरीद रहे हो? रवि किशन भैया, हम भी क्या करें, हमारे बच्चों को ये खिलौने वाली पिचकारी बहुत पसंद आ रही है। बच्चे अब इसको तोड़ फोड़ कर अगर इधर उधर फेंक भी देंगे तो कोई अफसोस नहीं होगा। है ये कितने की? 20 ही रुपए की तो है पिचकारी। रवि किशन, कभी कभी दूसरों की सहूलियत का भी सोचा कर, समझा? हर समय तुझे कमाने की पड़ी रहती है। अरे किसी और को भी तो मौका दिया कर। ये थोड़ी है कि तू अपने हिसाब से दुकान पर सामान रखेगा और हमें लूटता रहेगा, हैं? अरे उम्र के हिसाब से भी तो चीजें रखा कर। ये थोड़ी है कि तू महंगी महंगी पिचकारी रखेगा और हम अपने छोटे छोटे बच्चों को दिलवा दे। ये गलत बात है। रामू के ठेले पर कितनी बढ़िया पिचकारी मिल रही है। अगर तू ऐसी पिचकारी रखता तो हम तेरे से भी खरीद लेते। हम तो मजबूरी में तेरे से पिचकारी खरीदते थे, क्योंकि तेरी सोसाइटी में दुकान है तो हमें तेरे से ही खरीदनी पड़ती है चीजें। वो तो अच्छी बात है, रामू ने खिलौने वाली पिचकारी का ठेला लगा लिया तो हमने इससे पिचकारी खरीद ली। देखो बच्चे कितने खुश हैं। अगली बार अगर तू ऐसी पिचकारी रखेगा तो हम तेरे से जरूर खरीदेंगे, पर इस बार की होली तो हम रामू के ठेले की पिचकारी से ही मनाएंगे। क्यों बच्चों? सब होली है, होली है, होली है। अपने दादाजी की बात सुनकर सभी बच्चों ने जोर से होली है बोला और एक दूसरे पर पिचकारी से पानी डालने लगे। अब तक रवि किशन को भी समझ में आ गया था कि अमीर गरीब की पिचकारी कुछ नहीं होती। त्योहार में खुशी मायने रखती है और वो खुशी अगर छोटी सी पिचकारी से मिल रही है तो इसमें बुराई क्या है। सच तो ये है कि खुशियों की कोई कीमत नहीं होती, वो तो जहाँ से भी आती है अनमोल हो जाती है। रामू बहुत खुश था। विजयनगर सोसाइटी में उसकी होली पर बहुत कमाई हुई। साथ में सभी परिवारों ने रामू को होली पर ढेर सारे उपहार भी दिए ताकि रामू अपने परिवार के साथ भी खूब खुशियों के साथ होली मना सके। उन बुजुर्ग आदमी का नाम किशन लाल था। सोसाइटी में सभी उनके निर्देशों को बहुत मानते थे। उन्हीं के कहने पर होली के बाद भी अब सोसाइटी में रवि किशन की दुकान के अलावा बाकी खरीदारी के लिए भी दुकान और ठेले खुल गए ताकि हर तरह की सुविधा सोसाइटी के लोगों को मिल सके और रामू जैसे लोगों का भी भला हो सके। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी ही खूबसूरत कहानियों के लिए।